जब भी फीमेल हैन है जो वो अंडा ले करती है, एग ले करती है, तो इस अमल के दौरान बर्ड का जो लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जिसे ओविडक्ट बोलते हैं, वो बर्ड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तमाम भाइयों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर करें और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो का कंटेंट कि आज का कंटेंट किसके रिलेटेड है। तो आज की जो वीडियो है वो प्रोलैप्स से रिलेटेड है कि लेइंग हैन में प्रोलैप्स किस वजह से आता है, क्या क्या वजूहत होती हैं प्रोलैप्स आने की, उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्या क्या मेडिकेशन कर सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो शुरू बिना वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर प्रोलैप्स होता क्या है और बर्ड में क्यों आता है। जब भी फीमेल हैन है जो वो अंडा ले करती है, एग ले करती है, तो इस अमल के दौरान बर्ड का जो लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जिसे ओविडक्ट बोलते हैं, वो बर्ड की वेंट में से बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो किसी भी मिसहैप की वजह से वो अंडा ले होने के बाद दोबारा अपनी जगह पर नहीं जा पाता, तो इस अमल को प्रोलैप्स कहते हैं। अब होता क्या है, जब भी वो ओविडक्ट बाहर की तरफ रह जाता है तो दूसरे बर्ड केजेस में मौजूद होते हैं, बर्ड के उस फ्लफी टेक्सचर की वजह से और ओविडक्ट के रेड होने की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि बर्ड जो है वो रेड कलर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से बर्ड का जो कैनाबलिज्म है, कैनाबोलिक अमल है, पिकिंग बिहेवियर है, वो बढ़ जाता है। और जिस बर्ड को वो पिक कर रहे होते हैं, जिस ओविडक्ट को पिक कर रहे होते हैं, उस बर्ड की मोर्टैलिटी हो जाती है। बात करता हूँ कि किन किन फैक्टर्स की वजह से बर्ड में प्रोलैप्स स्टार्ट होता है। तो जिनमें सबसे पहले नंबर पर है बर्ड की लाइट इंटेंसिटी, और सेकंड नंबर पर है बर्ड की डाइट और फीड फॉर्मुलेशन, थर्ड नंबर पर है बर्ड का बॉडी वेट, मीन्स के अंडरवेटेड बर्ड और ओवरवेटेड बर्ड, और चौथे नंबर पर है डबल यॉर्क एग। सबसे पहले बात करता हूँ बर्ड की लाइट इंटेंसिटी के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बर्ड को तकरीबन 8 से 15 के दरमियान लाइट लक्स दिए जाते हैं। मतलब कि अगर इससे ज़्यादा बर्ड को लाइट लक्स दिए जाएंगे, अगर लक्स 15 से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में होगा क्या, तो बर्ड का जो देखने की सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बर्ड केजेस में ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। जो बर्ड का एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब बर्ड के एग्रेशन को कम करने के लिए हमें जो लाइट इंटेंसिटी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही देना पड़ती है, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो बर्ड को जो लाइट लक्स दिए जाते हैं वो तकरीबन 8 से 15 होते हैं। अब लक्स को एडजस्ट कैसे किया जाता है? लाइट इंटेंसिटी को कम करने के लिए जो बल्ब होते हैं उनकी जो लाइट है वो डायरेक्ट बर्ड पर ना पड़े, खाकी कलर के, ब्राउन कलर के जो कवर है उनको चढ़ा दिया जाता है, जिससे जो लाइट इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और लाइट जो है वो बर्ड तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती। सेकेंड नंबर पर है बर्ड की फीड फॉर्मेशन और बर्ड की डाइट। तो बर्ड को जो डाइट दी जाती है, जो बर्ड को प्रोटीन और एनर्जी का लेवल दिया जाता है, वो बर्ड की रिक्वायरमेंट के और प्रोडक्शन के मुताबिक दिया जाता है। अब अगर हम बर्ड को एनर्जी और प्रोटीन बर्ड की हेल्थ और प्रोडक्शन से हटकर कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो उसकी वजह से भी बर्ड में प्रोलैप्स का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होना यही चाहिए कि जो भी बर्ड को फीड फॉर्मुलेशन दी जाती है उसमें ख़ास ख्याल रखा जाए, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही एनर्जी और प्रोटीन और जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनका लेवल बैलेंस रखा जाए। थर्ड नंबर पर है ओवरवेटेड बर्ड और अंडरवेटेड बर्ड। मतलब कि जो भी बर्ड केजेस में ओवरवेट हो जाएंगे उससे होगा क्या कि बर्ड में जो फैट डेपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और बर्ड का जितना भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक या लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो भी ट्रैक होगा उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा फैट चढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से बर्ड की जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो पुशिंग के दौरान जब बर्ड अंडा ले करता है उस अमल के दौरान बर्ड की जो वेसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से प्रोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो केजेस में ओवरवेटेड बर्ड होते हैं उन बर्ड को, और जो अंडरवेट बर्ड होते हैं जो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, अर्ली मैच्योर बर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोलैप्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने वक्त से पहले ही अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब फीड फॉर्मुलेशन की वजह से भी होता है किसी हद तक। तो हमें चाहिए कि जो फीड फॉर्मुलेशन बर्ड को दी जाती है उसका जो लेवल है वो बैलेंस रखा जाए। तो अब होता क्या है कि केजेस में ऐसे बर्ड को अलग कर लिया जाता है, ओवरवेट और अंडरवेट बर्ड को सेग्रीगेट कर लिया जाता है, इनको अलग जगह पर रखा जाता है ताकि इनको जो फीड है वो प्रॉपर दी जा सके और इनकी फॉर्मुलेशन अलग से फॉर्मुलेशन की करके इनको प्रॉपर रखा जा सके, प्रोलैप्स के चांसेस को कम किया जा सके। अब फोर्थ नंबर पर जो है वो है डबल यॉर्क एग। बर्ड में अक्सर ऐसा होता है, वोटिंग के बाद डबल यॉर्क एग देना स्टार्ट कर देता है और आम रूटीन से हट के जो अंडे का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी बर्ड अंडा ले करता है तो उसकी ब्लड वेसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो उस वीकनेस की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं और प्रोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। तो बर्ड में प्रोलैप्स आने की एक और भी अहम इंडिकेशन होती है कि मीन्स के बर्ड में जो है वो ब्लड स्ट्रीक एग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैटों पर अक्सर ब्लड स्ट्रीक एग देखे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि बर्ड में प्रोलैप्स स्टार्ट हो चुका है। तो अब ऐसे बर्ड को दूसरे बर्ड से अलग कर लिया जाता है, इनको अलग केजेस में रखा जाता है ताकि इनको बचाया जा सके। मोस्टली होता ऐसा है कि जिस बर्ड में प्रोलैप्स आ चुका है उसकी मोर्टैलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो बच नहीं सकता।
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जिन वजूहात की वजह से, जिन फैक्टर की वजह से बर्ड पे प्रोलैप्स आता है, हम उनको कवर करने की कोशिश करें। तो बात करता हूँ कि हम अपने बर्ड को प्रोलैप्स से किस तरह से बचा सकते हैं या प्रोलैप्स को किस तरह से कम कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर, जब भी बर्ड पर किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस आए, चाहे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या ड्यूरिंग सेग्रीगेशन कोई भी स्ट्रेस हो, तो इस दौरान बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी पिलाना चाहिए, या उसके अलावा ORS के साशे होते हैं तो वो बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। सेकंड ये कि जो भी बर्ड को फीड फॉर्मुलेशन दी जाती है वो बैलेंस होनी चाहिए, ताकि बर्ड में जो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा ना बढ़ सके, बर्ड की जो हेल्थ है वो बैलेंस रहे। उसके अलावा थर्ड नंबर पर, अगर केजेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ज़्यादा अंडरवेट या ओवरवेट बर्ड है, तो उन बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सेग्रीगेट कर लिया जाए, उनको अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये 4 से 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम अपने बर्ड को प्रोलैप्स से बचा सकते हैं और बर्ड में ज़्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस कम कर सकते हैं। तो ये थी यार आज की वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।